शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी स्वामी। कल क्या सुनाया था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसका तात्पर्य क्या है? बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या निर्णय निकला था फिर कल जो भी सुनाया था उसका? महाराज जी, अगर हम अधर्म और वासना की निवृत्ति के बिना भी अगर धर्म और उपासना को कीचड़ समझेंगे तो ये मामला हमारे लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर जब तक असाधन की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक साधन का त्याग नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा विशेष ध्यान दे करके मंथन करने के लिए संकेत किया गया। जैसे जब तक हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक बस का या ट्रेन का त्याग करते हैं क्या? नहीं करते स्वामी। अच्छा, लक्ष्य पर हम पहुंच जाए तो उसके बाद में फिर बैठे रहते हैं क्या? 1 मिनट दौड़ के उतरना पड़ता है। नहीं बैठे। बस ये विशेष रूप से हृदयंगम करना होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस रहस्य को ठीक तरह से न समझ करके या तो असाधन में अटक जाते हैं अथवा साधन में अटक जाते हैं। जिस समय असाधन का त्याग करना होता है उसमें साधन का त्याग कर देते हैं, और जिसमें साधन का त्याग करना होता है उस समय हम कर लेते, त्याग नहीं करते। क्या बोल रहे हो? तो ये गड़बड़ी प्राय हो जाती है ना? जी महाराज जी। हाँ, यदि ये गड़बड़ हो जाती है ना तो समझ लेना चाहिए सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। सत्य कहे तो वो अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक ही जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे लोग केवल और केवल मात्र मील की पत्थर को ही मंजिल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मील के पत्थर को मंजिल समझने से क्या तात्पर्य है? आवाज आ रही है? बीच में अभी आ रही है। अच्छा, बीच में कट गई थी है ना? जी बिल्कुल ही नहीं आई थी। अब तो आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है स्वामी जी। ठीक बात है।
शिवोहम। अब तो स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। अब तो आवाज साफ आ रही है ना? जी महाराज। तो अपना विषय चल रहा था साधन व असाधन का। यहाँ पर असाधन का जितना हम त्याग करते हैं उतना ही साधन का ग्रहण करना होता है। यहाँ पर करीब करीब ब्रह्म विद्या को छोड़ करके सब असाधन हो जाते हैं, अथवा ये सब साधन भी हो जाते हैं। जैसे धर्म व अधर्म के अंतर्गत अधर्म असाधन है तो धर्म उसका साधन है, अर्थात साधन के द्वारा असाधन को निवृत्त किया जाता है। परंतु आगे चल करके धर्म भी तो असाधन हो जाता ना। तो अंत में सचमुच में सच्चा साधन कौन सा होता है? जिससे अविद्या की मूल सहित निवृत्ति हो जाए, वही तो सच्चा साधन होगा। जी महाराज जी। हाँ, बाकी जो है ये कभी असाधन हो जाते हैं, कभी साधन हो जाते हैं। कभी भोजन को ग्रहण करना होता है तो कभी त्यागना भी होता है, कभी बस में बैठना होता है तो उसी बस को फिर छोड़ना भी होता है। तो ऐसा सर्वत्र समझ लेना चाहिए कि जब तक असाधन की निवृत्ति न हो तब तक साधन की आवश्यकता है, और असाधन की निवृत्ति हो जाए तो फिर साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे देखा जाए तो इस अज्ञान रूपी असाधन को नष्ट करने के लिए ही ज्ञान रूपी साधन है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ज्ञान रूपी साधन की आवश्यकता होती है, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती न। नहीं है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा जो बोध होता है, जो साक्षात्कार होता है, जो अनुभव होता है, वह अनुभव सदा सर्वदा जगमगाता रहता है। उसके लिए तो श्रुति माता कहती हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तसे पासा सर्वमिदं भाति, अर्थात उसके प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशित होता है। उसकी सिद्धि से तो सबकी सिद्धि होती है। यदि रस्सी ही न हो तो सर्पमाला दरार की भ्रांति हो सकती है क्या? नहीं जी। यदि लोहार का आयरन हथौड़े की चोट से स्वयं ही जमीन में बैठने लग जाए तो कशी कुदाला बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मूल में कोई वस्तु निश्चित रूप से है, और उस वस्तु को ही ब्रह्म कहते हैं। वही एक अखंड ज्ञान सीतावर होता है। तो साधक को यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझना होता है कि साधन क्या है और असाधन क्या है। साधन का अर्थ होता है प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिसे पकड़ा जाए, और प्रयोजन की पूर्ति होने पर जिसका त्याग कर दिया जाए। साधन कहो उपाय कहो एक ही बात है। जिसे साध्य की प्राप्ति हो उसे साधन कहेंगे ना। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो थोड़ा संकेत भी कर देते हैं, ये आत्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, वेदांत वेद्य जो तत्व है, ये साधन साध्य नहीं होता है। थोड़ा ध्यान रख लेना अपने को, क्योंकि साधनों के द्वारा अनित्य साध्य की ही प्राप्ति होती है। नित्य साध्य वो तो पहले से ही प्राप्त है ना। क्योंकि जितने भी साधन होते हैं उनका प्राग भाव भी होता है, प्रध्वंसा भाव भी होता है। प्राग भाव का मतलब होता है उत्पत्ति से पहले वह नहीं होता है, और नाश होने के अनंतर भी वह नहीं रहता है। तो जो साधन स्वयं ही उत्पत्ति विनाशशील है,
तो वह अविनाशी वस्तु की प्राप्ति करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। न। ये श्रुति माता संकेत करती है अकृत तत्व जो है कभी भी क्रिया से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर तो ये जितने भी साधन हैं, ये साधन इन्हीं असाधन को दूर करते हैं, इनकी ही निवृत्ति करते हैं। वास्तव में आत्म तत्व तो पहले से ही प्राप्त है और सबके नष्ट होने के पश्चात भी वह ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए उसमें पाना छोड़ना कुछ होता ही नहीं। और महाराज प्राप्त वस्तु तो कभी अप्राप्त भी हो सकती है। प्राप्त वस्तु तो अप्राप्त भी हो सकती है, परंतु जो पहले से प्राप्त होती है ना, वो कभी अप्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु उत्पत्ति विनाशशील से शून्य है। वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण कभी भी उसकी अप्राप्ति नहीं होती है। और जिसको हम उत्पन्न करेंगे वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी, परंतु उसका नाश भी हो जाएगा, वो नष्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती तो समझ लेना, यही सूत्र समझना अपने को अच्छी तरह से। अथवा श्रुति माता जो है, वेद भगवान जो है परम प्रमाण है, क्योंकि समस्त साधनों से अनित्य साध्य की ही प्राप्ति होती है, नित्य वस्तु की प्राप्ति इनसे संभव है ही नहीं। इसीलिए ज्ञान जो है ये परम प्रमाण होता है, वेद भगवान जो है ये परम प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके मामले में पूर्व मीमांसा ही प्रमाणित होती है। समाधि के अंतर्गत योग शास्त्र ही प्रमाणित होता है, विवेक में सांख्य शास्त्र ही प्रमाणित होता है। ये सब शास्त्र जो है अपने अपने हिसाब से निरूपण करते हैं, परंतु आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में केवल और केवल मात्र वेदांत दर्शन जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, बस यही ब्रह्म प्रमाणित होता है। और वेदांत दर्शन जो है, भगवद गीता जो है, उपनिषद जो है, ये केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही सर्वदुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का बेरी घोष करते हैं। समझो ये बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं। ये समझो चैलेंज के साथ कहते हैं कि इसके सिवाय और कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही बिना ज्ञान के अविद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति कभी भी होती ही नहीं। बस बात यही है कि केवल और केवल मात्र आत्मा व ब्रह्म का एकत्व ये जिस करके होता है वही परम प्रमाण होता है। तो आत्मा व ब्रह्म में जो भेद की कल्पना होती है यह ज्ञान से ही होती है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर फिर भेद करने वाला कोई होता ही नहीं। जैसे हम अपने शरीर को महत्व दे करके शरीर की सत्ता स्वीकार करके फिर ही तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं। विचार करके देखो, यदि हम किसी बिंदु को आधार न बनाए तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पना भी हो सकती है क्या? हो सकती है। हाँ, इस विश्व के अंतर्गत किसी भी बिंदु को ले लीजिए, वह पूर्व भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है, वह ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता, आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब कुछ हो सकता है। पूरी सृष्टि में किसी भी जगह पर एक सुई खड़ी करके देख लीजिए, वह वस्तु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ हो सकती है। तो वास्तव में हम जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं, ये वास्तव में अपने आप को एक जगह स्थित करके
बैठा करके या शरीर को आधार बना करके फिर ही कल्पना करते हैं ना, वरना किसी वस्तु को कोई सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये वस्तु जो है पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किस दिशा में है? कोई सिद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं कर सकते। हाँ, इसके बारे में पहले बहुत चर्चाएं की गई थी। जैसे मोबाइल को बीच में रख दिया जाए और फिर 4 व्यक्ति उनके चारों ओर बैठे हुए हैं, अब उनको बारी बारी से पूछा जाए, बताओ ये मोबाइल किस दिशा में रखा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति अलग उत्तर देगा या एक ही देगा? अलग देगा। हाँ, बिल्कुल अलग देगा। कोई कहेगा पूर्व में, तो कोई कहेगा पश्चिम में, कोई उत्तर की कहेगा, कोई दक्षिण की कहेगा। तो विचार करके देखो सचमुच में ये किस दिशा में है, क्योंकि चारों व्यक्ति 4 झूठ थोड़े बोलते, एक बोल रहा हो, 2 बोल रहा हो, सब थोड़े बोलते, परंतु यहाँ पर तो सभी ठीक बोल रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इसकी सिद्धि होती ही नहीं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति कह रहा है ये पूर्व दिशा में रखी हुई है, तो 3 व्यक्ति जो कह रहे हैं, कोई पश्चिम की, कोई उत्तर की, कोई दक्षिण की, तो एक व्यक्ति झूठ बोल सकता, 3 झूठ थोड़े बोल रहे हैं क्या? क्या ऐसा कह दे कि भाई एक व्यक्ति कहता है ये पूर्व दिशा में रखी हुई है, बाकी के 3 कहे भाई और दूसरी दिशा में हो सकती है, परंतु पूर्व दिशा में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति पूर्व दिशा की कहता और 3 व्यक्ति कहते भाई ये बात गलत है, तो बोलो सत्य हो सकती है क्या? नहीं जी। तो वास्तव में ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब कल्पना मात्र होता है, इनकी सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधते हैं, दुखी होते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। वास्तव में हम ही रस्सी को सर्प समझ करके डरते हैं। सचमुच में देखा जाए तो वहां सर्प का अत्यंत अभाव होता है। ऐसे ही संसार के पदार्थों में हम अमत्व ममत्व करके, सत्यत्व बुद्धि करके अनादिकाल से जन्म मरणादि की श्रृंखला में भटक रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सारा का सारा नासमझी से होता है, ज्ञान से होता है। इसे ही शास्त्रों में बेवकूफी, मूर्खता, उल्टी समझ कही गई है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। वैसे देखा जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो क्या यहाँ पर जो वस्तु रखी गई उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह कार्य होती, जिसे उत्पन्न होती उसको कारण कहते हैं, और कार्य जो है कारण से भिन्न नहीं होता है। हम वास्तव में जेवर कहते हैं, वरना सोने को छोड़ करके कोई जेवर है क्या? तरंग को छोड़ करके जड़ होता है क्या? छोड़ करके तरंग होती है क्या? नहीं होती। और यदि सचमुच में होती हो तो एक चद्दर ले जाओ और तरंग की गांठ बांध करके लाओ, कोई ला सकता है क्या? तो सचमुच में सत्य कहे तो अपना जो आपा होता है उसको छोड़ करके किसी भी वस्तु की सिद्धि होती ही नहीं। न जीव की सिद्धि होती है, न ईश्वर की सिद्धि होती है, न बंधन की सिद्धि होती है, न मोक्ष की सिद्धि होती है। अरे जब इनकी ही सिद्धि नहीं होती तो ये धर्म कर्म संसार के अनात्म प्रपंच जितना भी बिखेड़ा है, इनकी सिद्धि तो वही कहाँ से सकती है? यहाँ पर तो श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वे मुक्त, तेसा परमार्थता, यही परमार्थ होता है। तो सचमुच में सत्य कहे तो जो भरमा हुआ होता न, जैसे कोई एडी के बल खड़ा होकर के पहले पृथ्वी पर जोरदार से घूमे, फिर वह बैठ भी क्यों न जाए, फिर भी उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है।
तो ऐसे ही जो भ्रमे हुए होते हैं उनको ही संसार प्रतीत होती है, और जो सचमुच में भरमा हुआ नहीं है उसको तो अद्वितीयात्मक तत्व के सिवाय, ब्रह्म सत्ता के सिवाय और किसी प्रकार की सत्ता भान होती ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। अरे सारा का सारा द्वैत माया मात्र है, केवल और केवल मात्र अपना आपा ही परमार्थ है, आत्म तत्व के सिवाय और कुछ वस्तु होती ही नहीं। तो विचार करके देखो, जो यथार्थ देखता वो अपने जीवन को धन्य बना पाता है, या जो यथार्थ देखता है वो बना पाता है? यथार्थ देखता वही अपने जीवन को धन्य बना पाता ना। आज तो क्या बात, रामदेव जी ने भी कमाल कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में समझना होता है। सत्य कहे तो जैसे वो बहुत बार दृष्टांत सुनाया करते थे, कोई भांग का नशा कर लेता है और नशे में चिल्लाने लगता, अरे मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूँ, मुझे मेरे तख्ते पर ले जाओ, अरे मैं चांडाल हूँ, मुझे ब्राह्मण बनाओ। तो वास्तव में न तो उसे तख्ते पर ले जाके लेटाना है, न उसे ब्राह्मण बनाना है, केवल मात्र उनका नशा उतारना है। तो ऐसे ही हम नशे में धूत हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। हम किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को शत्रु, किसी को मित्र, पता नहीं क्या क्या समझ करके इतने पागल हो रहे हैं कि उसके सिवाय हम क्षण भर भी रह नहीं सकते। उन्हीं के लिए पागल हुए रहते हैं, उन्हीं के लिए जीते, श्वास लेते, कहाँ तक कहा जाए, हमारे हृदय की धड़कन भी उन्हीं के लिए चलती है। यही बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो भाई जो भरमे हुए होते हैं उन्हीं को ये संसार प्रतीत होता है, वही इस संसार से सुखी दुखी होते हैं, रोते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। और जो सचमुच में इस नशे से मुक्त हो गया, आज जिनके पर श्रुति माता के प्रसाद से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेवत भक्ता नाम सर्वेशाम सुलभोजवात है, जो इस नशे से मुक्त हो जाता है वो सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। उसमें वो अविद्या भूल करके भी नहीं लौटती है। फिर अविद्या सदा सदा के लिए भस्म हो जाती, उसका चिंता भाव ही हो जाता है। इसलिए भाई हमें तो इस नशे से मुक्त होना है, इस भ्रम से अपने को बचना है, भ्रम से ऊपर उठना है, भ्रम का मिथ्यात्व निश्चय करना है। तो भाई जिन जिन का मन अधिक चंचल होता है उनको उतना ही संसारवान हो जाता है। जैसे लकड़ी को जला करके हम घुमाते हैं तो एक पूरा का पूरा चक्र दिखाई देता, जबकि सचमुच में वहां पर चक्र होता ही नहीं। तो ऐसे ही जिन जिन का चित्त जितना चंचल होता है उनको उतने ही अंशों में जगत की प्रतीति हो जाती है। सत्य कहे तो जब तक ये चित्त चंचल रहेगा, जागर स्वप्न में चित्त चंचल होता है तो संसार का भान होता है। सुषुप्ति में ये चित्त अपने कारण में लय हो जाता है तो उस समय संसार का भी भान नहीं होता है। तो शायद ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि केवल और केवल मात्र ज्ञान ही परम प्रमाण है। ज्ञान को छोड़ करके और कोई प्रमाण होता ही नहीं। बाकी जो है आए आने जाने वाले होते हैं, कभी इनकी आवश्यकता होती है तो ये मेहमान की तरह होते हैं। जैसे घर का जो मालिक होता है वो सदा स्थायी रहता है, बाकी मेहमान कभी आते और कभी चले जाते हैं। तो ये जितने भी साधन हैं सारे के सारे मेहमानों की तरह हैं। जब जब आवश्यकता होती है तब तब इनको प्रकट कर लिया जाता है, और जब इनकी आवश्यकता नहीं होती है उस समय केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर सचमुच में तत्व जिज्ञासा इसी को कहते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि केवल और केवल मात्र ज्ञान ही परम प्रमाण है, ज्ञान ही ये विद्या का छेदन भेदन कर सकता है। ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन है ये चित्त शुद्धि के द्वारा
तत्व जिज्ञासा में तो उपयोगी है, परंतु साक्षात रूप से ये विद्या का छेदन भेदन कर सकते ही नहीं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है, समझो हम बहुत उच्च कक्षा में बैठ गए हैं। और इनके अनुसार यदि कोई करने लग जाए, इस प्रकार का जीवन बना ले, इस प्रकार का निश्चय कर ले, फिर तो कहना ही क्या है। समझ में आ जाए ये भी मामूली बात नहीं है। क्योंकि समझ में आ गई तो धीरे 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 सचमुच में वह उस प्रकार के हो भी जाएंगे, ऐसी निष्ठा उनकी बन भी जाएगी, ऐसी कोई बात तो है नहीं। क्योंकि सत्य को जानेंगे नहीं तो फिर तो बात बिगड़ेगी ना। मैं तो भी दे तो कैसे दे। तो यहाँ पर सत्य को केवल सुन लेते हैं, समझो हमने प्राप्त कर लिया, सुनना ही पर्याप्त होता है। तो ये पूरा रहस्य समझो जैसे खोल करके दिखा दिया गया। अब अपने को अपन को कौन सी कक्षा के अंतर्गत बैठे हैं, उस कक्षा के अनुसार यदि कोई सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाए, जिनकी दृष्टि में कर्म धन भोग का कोई महत्व नहीं होता है, ये रहे चाहे जाए, ये जन्मे चाहे मरे, मिले चाहे बिछुड़ जाए, अणुमात्र भी जिसे सुख दुख नहीं होता है, जो इनकी परवाह करता ही नहीं, जो सचमुच में केवल मात्र वेदांत वेदी तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है, वह तो सचमुच में ब्रह्म विद्या को ही महत्व दे। उनके लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ बात होती है। परंतु जो संसार की छोटी मोटी बातों से भी सुखी दुखी होता है, अरे एक कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कहने का मतलब जो अभी पंच पटेल बने हुए हैं ना संसार के लिए, अथवा संसार के पद पदार्थों के पीछे पागल हो रहे, जो नाते रिश्ते में ऐसे उलझे हुए हैं कि अभी तक वो थोड़ा बहुत भी उपराम नहीं हो पा रहे, तो फिर उनके लिए धर्म उपासना आदि का ही उपदेश होता है। क्योंकि उनको वैराग्य तो है नहीं, और यदि निकल भी जाएंगे तो और पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला करेंगे, इसलिए वो भी धर्म उपासना योग आदि का आश्रय लेकर के ठीक ठीक प्रकार से विवेकी बने, तत्व जिज्ञासु हो। और जब वह भी तत्व जिज्ञासु होगा तो सारा का सारा ये गड़बड़ घोटाला जो है ये पूर्ण रूप से निकलने लग जाएगा, फिर ये रहेगा ही नहीं। यहाँ पर तो जैसे पुलिस वाले की दृष्टि भी चोर से मिल जाए ना, तो चोर समझ जाता अब यहाँ से 9 2 11 होने में ही फायदा है। तो सचमुच में जब हम इस प्रकार से इनको समझ लेंगे तो ये फिर निश्चित रूप से पलायन करने लग जाएंगे, ये टिक भी नहीं पाएंगे, रोकना चाहेंगे फिर भी रुकेंगे नहीं। इनको पता लग जाता कि भाई हम अब सत्य की दृष्टि में आ गए, हमारा खाता समाप्त होने वाला, जल्दी यहाँ से पलायन करो, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या घटना घटित हो सकती है। किसी को कोई भी शंका हो ना तो देख लेना, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो मंथन कर सकते हैं यहाँ पर। निश्चय अपने को करना कि हमको अधर्म से छूटना है, या वासना से छूटना है, या विक्षेप से छूटना है, अविवेक से छूटना है, या ज्ञान से छूटना है। ये 5 सूत्र बता दिए, और पांचों के साधन अलग अलग है। अधर्म से छूटने के लिए धर्म है, वासना से छूटने के लिए उपासना है, विक्षेप से छूटने के लिए योग है, अविवेक से छूटने के लिए विवेक है, और ज्ञान से छूटने के लिए ज्ञान है। हाँ, परंतु ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊंची वस्तु चाहेंगे ना, जो केवल अधर्म से ही छूटना चाहता तो उसके लिए न उपासना की आवश्यकता है,
न योग की आवश्यकता है, न विवेक की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु जो अज्ञान से छूटना चाहता है उसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, विवेक की भी आवश्यकता होती है, योग की भी आवश्यकता होती है, उनके लिए उपासना की भी आवश्यकता होती है, धर्म की भी आवश्यकता होती। थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देखना। तो पहली कक्षा में बैठता उसके लिए आगे की किसी कक्षा की जानकारी की आवश्यकता है क्या? इसका मतलब पहली कक्षा में कोई पढ़े ही नहीं है ना। आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही गुरुदेव आवाज। अरे कोई बोले ही नहीं, मैंने सोचा क्या बात, मैं ही बोलता रह रहा हूँ, आवाज ही नहीं जा रही शायद किसी को। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ में तो आ रहा ना। मुझे लगता कि इतनी ऊंची कक्षा की सत्संग सुनकर के आप लोगों को समाधि लग जाती, फिर वाणी भी शांत हो जाती। तो यहाँ बताया जा रहा था पहली कक्षा में जो बैठा हुआ है उसको पहली कक्षा की जानकारी आवश्यक होती है, दूसरी तीसरी कक्षा की जानकारी न हो तो काम चल जाता। परंतु दूसरी कक्षा में बैठने वाले को दूसरी की जानकारी की भी आवश्यकता होती है और पहली कक्षा की भी जानकारी की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल, वो तो निश्चित है महाराज। हाँ, तो ऐसे ही 10वीं कक्षा में बैठने वाले बच्चे को पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की समस्त क्रिया चेष्टाओं का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। आगे की कक्षा की न हो तो काम चल जाता है। तो यहाँ पर तो अधर्म से छूटना चाहता है उसके लिए केवल धर्म की ही आवश्यकता होती है। परंतु वासना से छूटना हो तो, क्योंकि वासना थोड़ी अंतर्मुख हो जाती है, ये अधर्म थोड़ा बहिर्मुख होता है और वासना और भीतर होती, क्योंकि वासना से ही अधर्म की उत्पत्ति होती है। और वासना से भी और अंतर है, उसको विक्षेप कहते हैं। क्योंकि यदि ये चित्त विक्षिप्त ही न हो तो बताओ वासना कहाँ से होगी, और वासना ही न हो तो ये फिर इंद्रिय विषयों की ओर प्रवृत्ति ही कैसे होगी। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, दूसरी कक्षा में बैठेंगे तो 2 कक्षाओं की जानकारी आवश्यकता है, तीसरी में बैठेंगे 3 की आवश्यक है, 5वीं में बैठेंगे पहली से लेकर के समस्त कक्षाओं की जानकारी, उनका सारा का सारा नॉलेज अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसे पहली कक्षा जो उत्तीर्ण हो चुका होता है वही दूसरी में बैठ सकता है, और जो 5वीं कक्षा में बैठा हुआ है तो ये नियम से सिद्ध हो जाता है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी समस्त कक्षाएं वह उत्तीर्ण कर चुका है। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लेना चाहिए, जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो गए उनके जीवन में अधर्म, वासना, विक्षेप, अविवेक ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, और यदि मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। यहाँ पर लापरवाही का काम नहीं होता है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए भाई ज्ञानी तो कुछ भी कैसे भी सब चलता, ये ज्ञानी के लिए हो सकता, जिज्ञासुओं के लिए नहीं होता है। जो घर पर पहुंच गए ना, या जो घर पर बैठे हैं वो भले जूते खोल करके बैठे रहे अथवा नींद निकाले, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु जो रास्ते में चल रहा होता वह यदि जूते खोल करके चले तो पता नहीं कितने कंटक चुभ जाएंगे। अज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं होता, बालक के लिए कोई नियम नहीं होता, और ज्ञानी के लिए भी कोई नियम नहीं होता। बालक के लिए इसलिए नहीं होता क्योंकि वह कुछ नहीं जानता है, ज्ञानी के लिए भी कुछ नियम लागू नहीं होता वह क्योंकि वह सब कुछ जानता है। परंतु जिज्ञासु न तो पूरा ज्ञानी न पूरा अज्ञानी, तो बताओ उसके लिए नियम मर्यादा आवश्यक होती है या नहीं होती है? होती है। हाँ, इसलिए कोई ज्ञानी हो गए हो तो उनकी बात अलग है, परंतु अभी ज्ञानी नहीं है तो उनको समस्त शास्त्रोक्त रीति से, सत्य संप्रदाय की रीति से, गुरुजन जैसा
दिशा निर्देश करते हैं उसी प्रकार से उनको चलना होगा, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, वरना सचमुच में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना उनसे संभव हो सकेगा ही नहीं। तो होता क्या है कि हम गड़बड़ी यही कर देते कि वो ऐसा करते इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा क्या अधिकार है, हमको क्या करना क्या नहीं करना ये देखो। हम दूसरों को देखेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जिज्ञासु तो नदी की तरह होता है, जैसे नदी दो किनारों के बीच में चलती है, दो किनारों के बीच में रहती है और सतत चलती रहती हैं, इसीलिए वह समुद्र में पहुंच पाती हैं। यदि ऐसा न करे तो वह कभी भी समुद्र में पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, तो किसी किसी सूत्रों का थोड़ा ठीक तरह से अपने को निश्चय करना, अच्छी तरह से अध्ययन करना, इस रहस्य को ठीक प्रकार से समझे बिना सचमुच में हम अपना बहुत बड़ा अहित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हो करके तो निकलना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, वहाँ रुको या न रुको ये आपकी मर्जी है। जैसे भिलवाड़ा से कोई हरिद्वार जा रहा है तो अजमेर, जयपुर, दिल्ली तो निश्चित रूप से आएंगे ना, आएंगे गुरुदेव। हाँ, तो वैसे ही जब ये साधक सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होता तो धर्म उपासना ये सारे के सारे साधन आते हैं। अब वह वहां पर रुके या न रुके, उनको अपनाए या नहीं अपनाए, क्या करे या क्या नहीं करे, वो बात फिर अलग होती है। बस कुल मिलाकर के मैं क्या हूं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय नहीं कर पाते हैं तो सचमुच में बड़ी गड़बड़ होती है। क्योंकि फिर उसी के अनुसार सारी की सारी क्रिया चेष्टा होती हैं। कोई अपने को डॉक्टर समझता तो डॉक्टर से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, कोई अपने को वकील समझता तो उससे संबंधित ही तो क्रियाकलाप होंगे। इसलिए यदि हम अपने को सचमुच में जिज्ञासु समझ लें तो जिज्ञासु की समस्त सामग्री अपने में अनायास ही प्रकट होने लग जाएगी। कोई शंका नहीं? नहीं महाराज जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब सत्य में इतना वजन होता है ना, इतना पावर होता है कि वो हमसे सहन नहीं हो पाता है, इसलिए अपने को योग्य बनना होता है। इसलिए मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति के लिए तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए विवेकादि साधनों का कथन किया जाता, वरना आत्म तत्व तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं। तो जब सब ओर से चित्तवृत्ति हट नहीं जाती हैं तब तक आत्म तत्व का बोध ठीक ठीक होता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अंतर्मुक्ता में तात्पर्य होता है, जिज्ञासा में तात्पर्य होता है, न कुछ छुड़ाना होता है न कुछ पकड़ाना होता है। तो सारा का सारा जगत जाल माया मात्र है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का आग्रह ठीक होता ही नहीं। परंतु श्रुति माता जैसे जैसे संकेत करती हैं वैसे यदि कोई साधक चलता रहे तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचे ही जाता है। तो यहाँ पर कर्म धन भोग इन तीनों को बंधन कहते हैं। हमारी इन तीनों के प्रति क्या आस्था है, हम इनको किस प्रकार से किस लेवल से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं। कहने का मतलब हम कितना इनको सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, कितना इनको महत्व देते हैं, कितना इनके पीछे पागल होते हैं। हम इनसे छूटना भी चाहते हैं या नहीं, अथवा हम छोड़ना चाहते हैं या नहीं, हमारे में सामर्थ्य है या नहीं। समस्त बातों का अच्छी तरह से अवलोकन करते हुए
फिर हमें ब्रह्म विचार करना है, फिर हमें इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझते रहना है। तभी सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे, वरना सचमुच में थोड़ा बहुत चल करके हम बहुत ज्यादा उल्टे चले जाएंगे। समझो 5 किलोमीटर को इस गया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और 25 किलोमीटर उल्टा चला गया, तो पहले जिस जगह पर था वहां से तो 20 किलोमीटर और उल्टा चला गया ना। जी महाराज। हाँ, इसलिए ब्रह्म विद्या जो होती है सम्यक प्रकाशीय विद्या की निवृत्ति के लिए होती हैं। ब्रह्म विद्या को छोड़ करके कहीं पर भी अटक गया तो समझो वह और उल्टा चला गया, फिर तो शायद उस जन्म में तो क्या कितने ही जन्मों तक वो उस जगह पर शायद ही पहुंचे। इसलिए अपने को केवल और केवल मात्र जिसको महत्व देना चाहिए बस उसी को महत्व देना है। तभी सचमुच में हम जीवन को धन्य बना पाएंगे, कृतार्थ हो पाएंगे। वरना ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला तो अनादिकाल से चलती आ रही, कोई विशेष बात है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज। बस करो चिंतन मनन है ना। शिवोहम कल फिर विचार करेंगे। हाँ, शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव को। हाँ, शिवोहम भगवान के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपको। हाँ, प्रणाम शिवोहम गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। शिवोहम जय हो आप। प्रणाम गुरुदेव जी आप कोटि कोटि शिवोहम प्रणाम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। नंबर प्रणाम। हाँ, शिवोहम शिवम गुरुदेव शिव। शिवोहम शिवम सनास्वर। शिवोहम कोटि प्रणाम कोटि स्वामी जी प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम गुरुजी शिवोहम। हाँ, शिवोहम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। गुरुजी शिवोहम शिवोहम श्री सतगुरुदेव। हाँ, शिवोहम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम लेट मत हमारा जोड़ो। सतगुरु प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम बाबू शिवोहम। हाँ, शिवोहम बीच में सत्संग मत छोड़ा करो, चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना जाए। सत्संग से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। चलो ठीक, फिर शिवोहम। शिवोहम शिवम गुरुदेव शिवम शिव। ठीक, शिवोहम।